वर्मेल इन गोल्ड एपिसोड 7 के पहले सीन में वर्मेल अल्टो का कहा हुआ बात को याद करने लगती है, जहां पर अल्टो वर्मेल को ये कहता है कि वो हर बार वर्मेल के साथ ही रहेगा। तो उसके बाद हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है, जिसका नाम है एपिसोड 7 कन्फेशन। तो एपिसोड के पहले सीन में अल्टो का क्लास के सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर ऑब्सिडियन की सिचुएशन को देखकर बहुत निराश हो रहे थे और उस टाइम पर लड़कियां भी बहुत निराश हो रहे थे। तो उसी टाइम पर अल्टो और उसका दोस्तों ये बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर ऑब्सिडियन का सिचुएशन देखकर लड़के लोग भी बहुत निराश होते हैं। तो कुछ देर बाद अल्टो का दोस्तों भी उस जगह पर आ जाते हैं और उस टाइम पर वो लोग बहुत निराश होते हैं, क्योंकि वो लोग उस जगह पर वर्मेल को नहीं मिल पाते हैं। तो ये सब देखने के बाद वो सभी लोग अल्टो को वर्मेल के बारे में पूछने लगते हैं। तो उस टाइम पर अल्टो वर्मेल के बारे में याद करने लगता है, जिस टाइम पर वर्मेल अल्टो को ये कहती है कि वो कुछ टाइम तक अकेला ही रहना चाहती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर वर्मेल एक रिवर साइड की बालकनी पर बैठ जाती है और उसी टाइम पर लिलिया वर्मेल के साथ बातें करने के लिए भी आ जाती है और उसी टाइम पर लिलिया वर्मेल को कुछ क्वेश्चन भी पूछने लगती है। तो लिलिया की सारी बात सुनने के बाद वर्मेल लिलिया को ये कहती है कि वो एक डेमन है और ये सब बातें कहने के बाद वर्मेल लिलिया से माफ़ी भी मांगनी चाहती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद लिलिया वर्मेल को माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं कहती है। तो उसी टाइम पर लिलिया वर्मेल को अल्टो की सिचुएशन के बारे में भी बताने लगती है, जिसके बाद वर्मेल को अल्टो के बारे में भी पता चलता है। तो उस टाइम पर लिलिया वर्मेल को ये भी कहती है कि उसे डेमन और ह्यूमन पर कुछ नहीं मैटर करता है, उसे बस ये मैटर करता है कि वो डेमन और ह्यूमन अच्छा है या नहीं। तो लिलिया की इन सारी बात को सुनने के बाद वर्मेल बहुत खुश हो जाती है और उसी टाइम पर लिलिया का फैमिलिया भी वर्मेल के साथ मिलने के लिए उस जगह पर आ जाती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर अल्टो अपने रूम पर आ जाता है और उसी टाइम पर अल्टो वर्मेल को खोजने लगता है। तो कुछ देर बाद वर्मेल भी उस जगह पर आ जाती है और उसी टाइम पर वर्मेल अल्टो को ये भी कहती है कि अगर वर्मेल अल्टो के साथ हर बार रहेगी तो वो उसे हर्ट भी कर सकती है। तो ये सब बात सुनने के बाद अल्टो कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और उसी टाइम पर वर्मेल अल्टो को ये भी कहती है कि वो अल्टो के साथ हर टाइम पर रहनी चाहती है। तो वर्मेल का ये बात सुनने के बाद अल्टो बहुत खुश हो जाता है और उसी टाइम पर अल्टो वर्मेल को ये भी कहता है कि वो वर्मेल के लिए एक अच्छा मास्टर भी बनेगा, जिसकी जवाब पर वर्मेल ये कहती है कि अल्टो ऑलरेडी एक अच्छा मास्टर है। तो उसी टाइम पर अल्टो वर्मेल के लिए क्रीप और डोनट भी लेकर आता है और उस टाइम पर वर्मेल ये कहती है कि उसे अल्टो के साथ किस करना है। तो उसके बाद वर्मेल अल्टो को किस करती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर वर्मेल अल्टो का एकेडमी का ड्रेस को लगाती है और उस टाइम पर अल्टो वर्मेल को ये कहता है कि उसका एकेडमी का प्रोफेसर ने वर्मेल को कपड़े लगाने के लिए कहा था। तो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद वर्मेल और अल्टो अपने एकेडमी पर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा सीन पर इलियट प्रोफेसर ऑब्सिडियन के बारे में दूसरे लोग को बताने लगता है और उसी टाइम पर बहुत सारे लोग इलियट को अटैक करने के लिए उस जगह पर आ जाता है। तो उसी टाइम पर इलियट हेलियोडोर के साथ भी अपनी सिचुएशन के बारे में भी बातें करने लगता है और उसी टाइम पर कुछ एनिमी हेलियोड को अटैक करने के लिए उस जगह पर आ जाते हैं और ये सब कुछ देखने के बाद हेलियोडोर उन सभी लोग को अच्छी तरह से डिफीट कर देती है। और उसी टाइम पर वो लोग ये कहते हैं कि हेलियोडोर द कन्वेयर एक प्लेटिनम स्क्वायर के भी मेंबर है और उसी टाइम पर इलियट हेवेंसविल भी प्लेटिनम स्क्वायर के एक रिवोक मेंबर है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर अल्टो अपनी क्लास के अंदर आ जाता है और उसी टाइम पर वर्मेल भी अल्टो के साथ आ जाती है और उसी टाइम पर अल्टो की क्लास के सारे दोस्तों वर्मेल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और उसी टाइम पर अल्टो का दोस्तों बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि वो लोग को ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि वर्मेल का ओल्ड ड्रेस अच्छा था या अभी का ड्रेस अच्छा है। तो उसी टाइम पर अल्टो का एक दोस्त आकर ब्रोंज एग्ज़ाम के बारे में भी बताने लगता है। तो ये सब सुनने के बाद अल्टो वर्मेल को ग्राउंड रनिंग करने के लिए भी कहने लगता है। तो उसके बाद वो दोनों लोग अपनी क्लास के बाहर आ जाते हैं।
तो उसके बाद दूसरा सीन पर वर्मेल और अल्टो एकेडमी के एक कॉर्नर पर जाकर किस करने लगते हैं और उस टाइम पर वर्मेल ये कहती है कि उसे जिंदा रहने के लिए अल्टो का माना का बहुत ज़रूरत है। तो उसके बाद वर्मेल और अल्टो अपनी क्लास के अंदर आ जाते हैं और उसी टाइम पर लिलिया भी वर्मेल और अल्टो के साथ उसी जगह पर बैठ जाती है। तो उसी टाइम पर एकेडमी का प्रेसिडेंट अल्टो का क्लास के अंदर आ जाते हैं और उसी टाइम पर वो लोग ये कहते हैं कि वो लोग अल्टो को कस्टडी पर रखने चाहते हैं। तो ये सब बात सुनने के बाद अल्टो और वर्मेल कुछ देर के लिए शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा सीन पर वर्मेल और अल्टो प्रेसिडेंट काउंसिल के ऑफिस पर आ जाते हैं और उसी टाइम पर एलेना अल्टो को इंसिडेंट के बारे में भी पूछने लगती है और उसी टाइम पर एलेना अल्टो और वर्मेल को ये भी कहती है कि प्रोफेसर ऑब्सिडियन अपनी जेल से एस्केप कर चुके हैं। तो ये सब बात सुनने के बाद अल्टो कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। तो कुछ देर बाद एलेना अल्टो को ये पूछती है कि क्या अल्टो उन लोग के साथ कुछ बात छुपा रहा है या नहीं। तो ये बात सुनने के बाद अल्टो कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और उसी टाइम पर दूसरा प्रेसिडेंट वर्मेल को अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो एलेना का बात सुनने के बाद पहले अल्टो उन सभी लोग को झूठ बोलना चाहता था, पर उस टाइम पर वर्मेल अल्टो को ये कहती है कि अल्टो को सच बोलना चाहिए। तो उसके बाद अल्टो उन सभी लोग को उन इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताने लगता है। तो अल्टो का सारा बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट काउंसिल का मेंबर को ये पता चलता है कि वर्मेल एक डेमन है और उस टाइम पर उन लोग को ये भी पता चलता है कि वर्मेल की वजह से उस इंसिडेंट नहीं हुआ था। तो अल्टो का सारा बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट काउंसिल के सारे मेंबर को वर्मेल के बारे में भी पता चलता है और उसी टाइम पर एलेना वर्मेल को अपनी प्लान के बारे में भी पूछने लगती है और ये सब सुनने के बाद वर्मेल कुछ देर के लिए बोल नहीं पाती है। तो इस एनिमे के एंड पर एलेना अल्टो को ये पूछती है कि अगर अल्टो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल बनना चाहता है या नहीं।